उत्तर प्रदेश में की जेलों में इस समय सुधारात्मक कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कहेंगे सुधार की तरफ चले हैं। खेल से लेकर कौशल विकास योजना हो, खेल हो, बहुत सारे काम जेलों में बंदियों के लिए चल रहे हैं। हमारे साथ डीजी जेल एसएन सावंत हैं, उनसे जानेंगे। सर बताइए, जेलों में इस समय किस तरह के सुधारात्मक कार्य चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में समस्त कारागार में निरुद्ध बंदियों को जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उन्हीं सभी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बाद में समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। उसके लिए ये निरंतर प्रयास चल रहा है कि उनको कौशल युक्त कराने के लिए, जिसके तहत प्रचलित वर्ष में यानी कि वर्ष 2023-24 में लगभग 8,000 हमारे निरुद्ध व्यक्तियों को वो स्किल डेवलपमेंट मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के उनके माध्यम से विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया जा रहा है। लगभग 21 ट्रेड में प्रशिक्षित किया जा रहा है और लगभग 8,000 संख्या में अलग से विभिन्न सामाजिक संस्था द्वारा हमारे जेल के अधिकारियों के इनिशिएटिव से हम लोग अलग से प्रयास कर रहे हैं, उनको विभिन्न कौशल युक्त कर रहे हैं। जो कौशल सिखाया जा रहा है, जो हमारे एनजीओज़ के साथ मिलकर भी आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि ये एलईडी लैंप बनाने से लेकर, मोजा बनाने से लेकर विभिन्न अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार ये बनाया जाए और वास्तविक रूप से बनाया भी जा रहा है। और उसके साथ-साथ जो ट्रेडिशनल आर्ट्स में जैसे पारंपरिक रूप से विभिन्न जेलों में काष्ठ कला या विभिन्न अन्य जो ट्रेड्स है उसको भी सिखाया जा रहा है। हमारे उद्योग कुछ बंद पड़े थे, उस सबको शुरू कर दिया गया है। हमारे कुछ जो है कारागारों में प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है, कंबल बनाया जा रहा है, स्टील का बर्तन बनाया जा रहा है। ये सब कार्य भी होता है और ज़्यादातर ये सब जो हमारा बनाया जाता है वो अपने विभिन्न कारागारों के लिए ही ये प्रयुक्त किया जाता है और उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे स्तर का ही होता है। और ये सब को लेके हम लोगों का मुख्य प्रयास यही है कि किस प्रकार समाज की मुख्य धारा में वो बाद में शामिल हो जाए, जब वो निकले तो ये सक्षम हो जाए। इसके साथ-साथ जैसे आपने कहा कि इन लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, इसके साथ ही खेलों की एक्टिविटी भी जेलों में लगातार बढ़ रही है। तो कौन-कौन से ऐसे खेल हैं जो बंदियों के बीच कोई प्रतियोगिता हो रही है? ये जो मौसम के हिसाब से भी उसको ध्यान रखते हुए कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर गेम्स का भी बीच-बीच में कराया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि उनका एक तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे और बीमार ना हो जाए, उसके साथ-साथ जो अवसादग्रस्त वो ना हो। अवसाद को दूर करने के लिए भी खेल एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो पिछले दिनों में एक ऑल इंडिया ऑनलाइन चेस कॉम्पिटिशन में भी हमारे कई कारागार के बंदीगण भाग लिए थे और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको ऑल इंडिया स्तर में इसको किया गया था। इस ये एक एग्जांपल आपको दिया मैंने। इस प्रकार बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होता है। वॉलीबॉल का हम लोग समय-समय पर कराते हैं या आपस में उनका खेल-कूद का कराते हैं। उसमें वो स्वस्थ भी रहे और उनका मानसिक और शारीरिक दोनों जो है दोनों रूप से वो स्वस्थ रहे। तो इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पूरा एक मिशन है कि जेलों को सुधार गृह बनाया जाए। आप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेलों में सुधार हो, तो इसके पीछे क्या है कि मकसद है कि उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है और क्या-क्या इसके पीछे मकसद होता है? ये आपने सही बताया, उनको आर्थिक रूप से सक्षम भी करना है। जब ये बाहर जाएँगे, समाज में जाएँगे और इनको समय-समय पर विभिन्न त्योहार के समय उनके परिवार के साथ कैसे कनेक्टेड रहेंगे, उसके लिए विशेष व्यवस्था किया जा रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर उनको ज़्यादा भागीदारी रखा जाता है ताकि इनके मन में एक राष्ट्रीयता का भाव जो है वो उत्पन्न हो। इनको नैतिक शिक्षा समय-समय पर दिया जाता है ताकि ये अच्छा-बुरा के बीच में डिस्टिंग्विश करे और फ्यूचर में वो अच्छा कार्य करे। तो ये थे डीजी जेल एसएन सावंत साहब, जिन्होंने बताया कि जेलों को सुधारात्मक की तरफ सुधार की तरफ ले जा जा रहा है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी।